ईश्वर साहू जी, वो न्याय की बात कहाँ गई है? वो तो विधानसभा के बाद जब इनकी सरकार बन गई थी तब भी लोकसभा चुनाव तक दौड़े हैं कि दूसरे व्यक्ति के ऊपर एक हफ्ते बाद रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हो। ये निश्चित तौर पे आपका यह बताता है कि आप अपने परिवार के अलावा दूसरे के बारे में नहीं सोचते। ये ईश्वर साहू के बारे में मैं कहना। ज़बरदस्ती मेरे लड़के के साथ मारपीट करने किया उसने, और ऊपर से ये विपक्ष द्वारा पूरा आदिवासी समाज को इकट्ठा करके बलपूर्वक पुलिस प्रशासन में आके उल्टा आपके घर के लोग कोई थाने में जाके थाना के जो आरक्षक हैं या हवलदार हैं उनको धमका रहे हैं आपका रिश्तेदार। अभी भी वो ये कह रहे हैं कि जब मेरे बेटे की हत्या हुई थी तब जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो नहीं आए मुझे देखने, तब रविंद्र चौबे जो साझा के विधानसभा के मतलब विधायक थे वो नहीं आए, गृह मंत्री होते हुए ताम्रध्वज साहू जी थे वो भी साहू समाज से आते हैं, वो नहीं पहुँचे थे। इतनी बड़ी घटना हुई, ईश्वर साहू जी मौन क्यों? झगड़ा हो रहा था तो उसको छुड़ाने के लिए गया था, उसके बाद छुड़ा जा रहा था मैं, फिर मेरे ऊपर हाथ लगा दिया, मारने लगा आगे पीछे से। कौन मारा? ईश्वर साहू को लड़का। षड्यंत्र है, खासकर पूर्व विधायक का जो 2 दिन से यहाँ लगातार मीटिंग ले रहा है, और तो और जो परिवार है दिन के दिन मेरा लोकप्रियता बढ़ते जा रहा है। मैं लगातार जनता की समस्या का हल कर रहा हूँ, जनता के बीच में जा रहा हूँ, क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ। कृष्णा साहू के रिपोर्ट पे उनके जेब से 10,000 रुपये निकाल लेने के बात है आवेदन में, तो उसमें लूट की धारा लगी हुई है, और मनीष ठाकुर जातिगत गाली गलौज देने का आरोप लगाया तो उसमें ST/SC एक्ट की धारा लगी हुई है। प्रथम लेकिन मोर पास आए नहीं मना राजीनामा हो करके कल 1-1.5 घंटे बैठा रहा। जैसे ही कागज़ बना के वहाँ साइन वहाँ करेंगे थाने में जाके, जैसे ही निकला देखिए, छत्तीसगढ़ में एक समय पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की थी, और कांग्रेस की सरकार के ऑपरेंडी के दरमियान जब भूपेश बघेल यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एक घटना होती है बीरनपुर में एक गरीब व्यक्ति जो रहता है उसके बेटे को मौत के घाट उतार दिया जाता है, और वो काफ़ी तनावग्रस्त माहौल रहते हैं। हालांकि 2 हत्याएँ और हुई थी अन्य समुदाय से वहाँ पर, तो उसके बाद में ये काफ़ी मामला गरमा जाता है। इस घटनाक्रम के बाद में एक नाम सामने आता है, ईश्वर साहू। ईश्वर साहू को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे बैठती है, और उन्हें उस क्षेत्र से विधानसभा का टिकट मिल जाता है। और किसके खिलाफ मिलता है? रविंद्र चौबे जी के खिलाफ मिलता है, जो कद्दावर नेता कांग्रेस के रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, और उस क्षेत्र के कई बार के विधायक रहे हैं। उनकी सियासत के खिलाफ ईश्वर साहू को उतार दिया जाता है, और ये इतना बड़ा ट्रम्प कार्ड रहता है कि ईश्वर साहू अचानक से इतना बड़ा नाम बन जाते हैं कि देखते ही देखते ईश्वर साहू की फॉलोइंग ऐसी हो जाती है कि लोग ईश्वर भैया, ईश्वर साहू, इस तरह की बातें होती हैं। और वो चुनाव भी, हमने भी उनकी रिपोर्टिंग करी चुनाव के समय में, तो उस समय काफ़ी कुछ ऐसा होता था कि ईश्वर साहू एक तरफा जीत रहे। हम मतलब चुनाव के पहले ही हम बता चुके थे कि उस क्षेत्र से, साझा इलाके से ईश्वर साहू ये तय जीत हो सकती है। एक ये विषय पॉपुलैरिटी का बना था, और ईश्वर साहू को बहुमतों से जीत मिली थी। लेकिन समय बीतता है, समय बीतने के साथ साथ जो घटनाक्रम होते जा रहे हैं, और अब जो आप वीडियो देखेंगे ईश्वर साहू जी के या बहुत सारे विषयों पे उनसे जो अभी घटनाक्रम हो रहे हैं, ईश्वर साहू के बेटे ने अभी एक आदिवासी समाज के लड़के पे हमला कर दिया है, ऐसी बातें आ रही सामने। हालांकि दोनों पक्षों से रिपोर्ट हुई है। ईश्वर साहू के बेटे ने भी रिपोर्ट लिखाई है, उन्होंने लिखा है कि मेरे साथ में मारपीट हुई है और मेरे 10,000 रुपये लूटे गए। दूसरी ओर जो आदिवासी समाज है ये कह रहा है कि उनको जातिगत गाली दी गई और उनके साथ में मारपीट की गई, और दबंगई बताई गई कि ईश्वर साहू का मैं बेटा हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ये सारा घटनाक्रम थाने पहुँच गया। ईश्वर साहू के बेटे पे भी मामला दर्ज हो गया। इन सब वीडियोस को आप देखेंगे तो अभी नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें ईश्वर साहू जी के विषय में बहुत से लोग बहुत सारी गलत और बुरी बातें लिख रहे हैं। राजन साहू जी हैं, साहू समाज से आते हैं, और एक चिर परिचित चेहरा है कांग्रेस के। मेरे साथ में सोनू भी है, इनसे बात करेंगे। भैया, जो ईश्वर साहू एक भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, आज ये घटनाक्रम देखने को मिल रहा है कि कभी किन्हीं विषयों में
कभी किन्हीं विषयों में ईश्वर साहू जी के कभी पुत्र का नाम आ जाता है, कभी कोई आरोप लगा दे रहा है, किसी तरह से कोई पैसा लेन देन का आरोप लगा दे रहा है, कभी कोई नशे की बात कर दे रहा है उनके खिलाफ। क्या लगता है कि ईश्वर साहू के लिए आप लोग का जो विचार आता है वो क्या है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, लोहारी डी में इतनी बड़ी घटना हुई, ईश्वर साहू जी मौन क्यों? जब उनके लड़के के साथ अन्याय हुआ, घटना हुई, तो पूरा समाज और सभी लोग थे और वो भी मांग करते रहे कि मेरे बच्चे की हत्या हुई है और उस पर कार्रवाई हो और 50 लाख रुपए मुआवजे से कम में बात नहीं बनेगी और नौकरी दिया जाए। हम कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने चेक भी भिजवाया था 10 लाख का, उसको लौटा दिया, उस समय लिए नहीं। आज जब साहू समाज के लोगों की हत्या हो रही, खाली लोहारीडीह अन्य स्थानों पे भी हुई, तो 50 लाख क्यों नहीं दिलवा रहे ईश्वर साहू? आज तो वो पद में बैठे हैं, क्यों समाज की बात को सरकार के पास नहीं पहुंचा पा रहे? ये बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल कि उनके परिवार को भी नौकरी क्यों नहीं दिलवा रहे? जिसके लिए आप पद में बैठे हो, जनता ने चुनी है, समाज के लोगों ने चुना, तो समाज हित की बात को क्यों नहीं रख पा रहे हैं? ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई ईश्वर साहू? इसी में काउंटर सवाल, ईश्वर साहू जी भी उस वक्त जब चुनाव लड़ते थे तो वो भी करते थे। अभी भी वो ये कह रहे हैं कि जब मेरे बेटे की हत्या हुई थी तब जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो नहीं आए मुझे देखने, तब रविंद्र चौबे जो साझा के विधानसभा के मतलब विधायक थे वो नहीं आए, गृह मंत्री होते हुए ताम्रध्वज साहू जी थे, वो भी साहू समाज से आते हैं, वो नहीं पहुँचे थे। पूरा जो मामला है ये इस तरह से वो भी पटाक्षेप करते हैं कि मैं उस वक्त अकेला हो गया था और मेरे लिए कोई नहीं खड़ा था। अरे अभी तो आपकी केंद्र में भी सरकार है, आपकी राज्य में भी सरकार है, आप पद में बैठे हो, अभी आप हमारे समाज से हो, साहू समाज से हो, क्यों बात नहीं रख रहे हो? उल्टा आपके घर के लोग कोई थाने में जाके थाना के जो आरक्षक हैं या हवलदार है उनको धमका रहा है आपका रिश्तेदार। आपका लड़का एक आदिवासी समाज के लड़के को मार दिया और आप एक हफ्ते बाद रिपोर्ट कराते हो, उसी दिन क्यों नहीं कराए रिपोर्ट उनके खिलाफ? ये बड़ा सवाल है। जो ईश्वर साहू जी का स्टेटमेंट आ रहा है सोनू, उसमें ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो सामाजिक रूप से बांटने का काम कर रही है। एक आदिवासी समाज के व्यक्ति को लाकर वो समझौता करने की टेबल पे आ चुके थे, कह रहे हैं बातचीत हुई थी, लड़ाई झगड़े से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि समझौते की टेबल पे बातचीत पे आ गए थे, लेकिन उसको कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनको भड़काया या जो भी बैकअप दिया, उसके बाद ये मामला तूल पकड़ लिया और उसके बाद ये मामला थाने तक पहुंचा हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को भी वो आड़े हाथों ले रहे हैं अपने स्टेटमेंट में और भूपेश बघेल जी के लिए भी काफ़ी कुछ खुलकर कह रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ ईश्वर साहू जी को, कांग्रेस पार्टी कभी किसी एक वर्ग की राजनीति की नहीं। कांग्रेस पार्टी सभी हमेशा सर्वधर्म एकता की राजनीति को मान के चली है। कांग्रेस पार्टी संविधान को मानती है, इस देश के कानून को मानती है। ईश्वर साहू आज ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि पुलिस कहीं ना कहीं मेरे बच्चे के खिलाफ बिना जांच किए FIR दर्ज कर रहे हैं। आप उस क्षेत्र के विधायक हैं, आप अपने बच्चे के लिए बात कह रहे हैं और उस जो बच्चे के जो आदिवासी युवक के साथ मारपीट किए उसके पक्ष में आप एक स्टेटमेंट क्यों नहीं दिए? मैं ईश्वर साहू से ये पूछना चाहता हूँ। और वो जो कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसे किए, भैया आपको क्षेत्र की जनता ने विधायक चुन के भेजा है, सदन में भेजा है, आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में है, केंद्र में भी है। आप विष्णुदेव जी अपने मुख्यमंत्री जी से ये मांग क्यों नहीं करते कि आज लोहारीडीह कांड में जो हमारी कचरू साहू की जिसकी आत्महत्या इन्होंने बताया था, जो जिसकी हत्या हुई, उनके परिवार के लिए आप मुआवजा राशि की मांग क्यों नहीं करते? उनके परिजन के लिए सरकारी नौकरी की मांग क्यों नहीं करते? आपकी कथनी और करनी में यही फ़र्क होती है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उसे चकाचौंध में रहने की आदत है, ज़मीन में उनको देखना आता नहीं है। जिस तरह से बयानबाजी गृह मंत्री जी करते हैं, उनके बयान को आप सुन के एक हंसी की पात्र बन जाती है। पहले वो क्या कहते हैं कि मैंने उसकी बच्ची को कहीं डराया, धमकाया नहीं, अब वो कहते हैं मैं तो उनकी मदद करने गया था। तो ये लोग पल पल में आपको क्या जैसे आप अभी वर्तमान की कंडीशन में भाजपा को कह रहे हैं, भाजपा का सरकार है स्टेट में भी केंद्र में भी, आप
आप लोग को ऐसा लगता है कि जब ईश्वर साहू के साथ में ये घटनाक्रम हुआ था उस वक्त रविंद्र चौबे जी ने अन्याय किया था, उनको जाना चाहिए था, या फिर ताम्रध्वज साहू जी को जाना चाहिए था, या फिर भूपेश बघेल जी को वहाँ जाकर उनको मरहम लगाना चाहिए था? पैसा देना ही तो सब कुछ नहीं होता है। अगर पैसे का ऑफर भी किए थे कि कोई मुआवजा राशि हम देते हैं, नौकरी का भी दिए थे, हालांकि उन्होंने ठुकराया था, लेकिन उनका ये कहना था कि कोई मरहम लगाने तक नहीं आया। क्यों ठुकराए थे? उनको राजनीति करना था इसमें। अगर किसी की हत्या हो गई तो उसको राजनीतिक रूप देने का काम किया। अभी क्यों चुप है? अरे मैं बोलता हूँ बहुत न्याय चाहिए ना उनको। उनके लड़के का भी न्याय अभी तक नहीं आया है। उनकी सरकार बैठे 1 साल होने जा रही है, क्यों नहीं आया है? और जगह जगह साहू समाज के लोगों के साथ अनाचार अत्याचार हो रहा है, महिला बहनों के साथ अनाचार हो रहा है। कहाँ है? खाली अपने हित की बस बात करेंगे, अपने परिवार के हित की बात करेंगे। जब उनके परिवार के ऊपर दोबारा फिर आया तो पुलिस के दबाव डाल के दूसरे व्यक्ति के ऊपर 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हो। ये निश्चित तौर पे आपका यह बताता है कि आप अपने परिवार के अलावा दूसरे के बारे में नहीं सोचते। ये ईश्वर साहू के बारे में मैं कहना। अच्छा, साहू समाज इस चीज़ को कैसे देखता है? मतलब है तो वो भी साहू परिवार से, मतलब साहू समाज के एक सहानुभूति किस तरफ है? मतलब ईश्वर साहू की भी एक तकलीफ थी एक समय में, आज साहू समाज की भी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, जो बहुत सारे जैसे बता रहे हैं कि साहू समाज संघर्षरत है, और साहू समाज के एक बड़े विधायक के तौर पे ईश्वर साहू कहीं दिख नहीं रहे। भैया आपने ये सवाल पूछा कि ईश्वर साहू के ये कहना था कि उनके जब ये साथ में दुर्घटना हुई थी तो कोई उनके साथ में खड़े नहीं थे, कोई मरहम लगाने नहीं गए। प्रदेश महामंत्री जी हैं राजेंद्र साहू जी, ठीक है, मैं मानता हूँ कि गृह मंत्री जी किसी कारणवश नहीं जा पाए होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में राजेंद्र साहू जी और साहू समाज के वरिष्ठ लोगों को उनके पास भेजा गया था। जब ये लोग गए थे तो सरकार की उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाने की बात कहने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बात को मानकर कांग्रेस सरकार की ओर से जिस टाइम दिए जा रहे नौकरी के लिए उनके जो मुआवजा राशि के लिए बात हो रही थी उसको उन्होंने ठुकराया। उनकी कहना गलत है ना कि उनके पास मरहम लगाने कोई नहीं है, उनके दुख सुख में कोई साथ नहीं दिए, ये गलत बात है। पूरे साहू समाज उनके साथ खड़ी थी। आज वो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज साहू समाज को लेके लोहारीडी कांड में क्यों खड़े नहीं हो पा रहे, क्यों उस चीज़ से वो बच रहे हैं? वो भी तो साहू हैं। आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके ये राजनीति नहीं चलने वाली। उस समय क्या लगता है आपको कि बीजेपी ने क्यों कोई विक्टिम कार्ड खेला है इनको देखते हुए कि मतलब ईश्वर साहू एक पीड़ित व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, टिकट दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक सरकार का जो कांग्रेस सरकार थी उस वक्त की उसको कोई सबक मिल पाएगा, या उनका उपयोग किया क्या बीजेपी ने? उनके साथ क्या हुआ हमसे ज़्यादा और आपसे ज़्यादा ईश्वर साहू जी जानते हैं। और आज स्थिति क्या है? आज बेमेतरा में भी एक राम मंदिर है, मझगांव का मामला है। वहाँ की ज़मीन को साहू समाज के लोग लड़ रहे हैं, उस ज़मीन के लिए मंदिर की ज़मीन को हस्तांतरण कर दिया गया है, उसकी जांच नहीं हो पा रही। बेमेतरा जिला के रहने वाले हैं ना ईश्वर साहू जी, वो न्याय की बात कहाँ गई अब? वो तो विधानसभा के बाद जब इनकी सरकार बन गई थी तब भी लोकसभा चुनाव तक दौड़े हैं कि मुझे न्याय चाहिए, मेरे बच्चों को न्याय चाहिए, समाज को न्याय चाहिए। अचानक लोकसभा के बाद ये न्याय की बात कहाँ गई? क्यों अब ईश्वर साहू जी न्याय की बात नहीं करते और अन्याय करते जा रहे हैं? समाज की बात है तो समाज की लड़ाई कब लड़ेंगे वो? और जनता पद का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, ये कहना है। वो वहाँ की जनता भी जान गई है और छत्तीसगढ़ की भी जनता जान गई है कि ये पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। जिस बात को लेकर वो सदन में पहुँचे हैं उस बात को नहीं रख पा रहे हैं। जिस न्याय की बात करके सदन में पहुँचे उस न्याय की बात कहीं नहीं कर रहे हैं। लगातार हत्याएं बढ़ रही है, लूट बढ़ रही है और वो अपने में मस्त है। ये हमने कोशिश की, एक ज्वलंत विषय है और विधायक के बेटे का किसी पे हमला कर देना या फिर वहाँ मारपीट की घटना का होना। हालांकि दोनों पक्षों से एफआईआर हो चुकी है। एक पक्ष ने जो ईश्वर साहू के बेटे उन्होंने लूट का मामला लिखा है, मारपीट का भी मामला लिखा है। दूसरा पक्ष ने जो आदिवासी समाज से जो लड़का है उसने और उसके साथ खड़े हुए लोगों ने ये बताया कि जातिगत गालियाँ दी गई और मारपीट की गई और सिर पे चोट के निशान भी दिख रहे हैं।
तो ये जो घटनाक्रम में अपने आप में कहीं ना कहीं जो असंवेदनशीलता है वो थोड़ा सा उसको प्रदर्शित कर रहा है। अगर वो विधायक हैं, इनकी भी बात सही है कि अगर वो विधायक हैं तो अपने क्षेत्र में उनका एक बोलना चाहिए कि उनका एक नियंत्रण होना चाहिए। और अगर ये घटनाक्रम वाकई में सही है मारपीट के, तो ये सही नहीं है। और जैसे कि ये बता रहे हैं कि आज साहू समाज, एक समय वो भी प्रताड़ित थे और वो भी न्याय की बात करते थे, अपने लिए मांगते थे न्याय। और उस समय हम भी जब खबरें बनाते थे तो उनके न्याय की आवाज़ को बाकायदा बराबर अनकट दिखाया करते थे। उस समय हम कोड करके कहते भी थे कि भूपेश बघेल जी, हाँ उनको आना चाहिए, रविंद्र चौबे जी को आना चाहिए था, ताम्रध्वज साहू जी को आना चाहिए था। लेकिन सरकारी तंत्र ने उस वक्त शायद उनका उतना मरहम नहीं लगा पाया। हालांकि ये गए थे, राजेंद्र साहू जी बता रहे हैं। लेकिन आज सेम कंडीशन अपोजिट साइड हो चुकी है। और आज जो अन्याय की बात हो रही है वो अब कांग्रेस पार्टी इस तरह से उठा रही है, साहू समाज के कुछ लोग कह रहे हैं। इन सब घटनाओं में आपकी क्या सोच है, क्या राय रखते हैं, ज़रूर लिखिएगा इन बातों को। क्या आज ईश्वर साहू जो एक जिनकी एक फ़ैन फॉलोइंग थी, हमने जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, मोदी जी आए हुए थे जब रायपुर में, तो हमने ऐसी फ़ैन फॉलोइंग देखी नहीं थी कि मोदी जी के आने के बाद में जो नारे लगते थे उसके बाद में ईश्वर साहू के नारे वहाँ से लगाए जा रहे थे मंच से। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो वैल्यूज़ थोड़ी सी नीचे आई हैं। तो इसका कारण क्या है वो खुद तलाशना होगा ईश्वर साहू को, भाजपा की सरकार को। और कांग्रेस तो अपनी बातें रखेंगी। तो ये बातें आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इन बातों में आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है, ज़रूर रखिएगा। यूट्यूब में आप हमें देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक में आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट ज़रूर रखिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मेरा नाम शशिकांत तिवारी है, आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट टीवी के। बहुत बहुत धन्यवाद।